सर्दियों में मछली तो आपने बहुत दफा खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने मछली के फ्राइड अंडों का सुना है? कराची के अमजद अली 23 साल से मछली और उसके अंडे फ्राई करके बेच रहे हैं और ग्राहक घंटों इंतजार करके ये मुनफरिद डिश खाते और घर ले जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफ़ीली हाजिर है। यूँ तो आपने मछली बहुत मरतबा खाई होगी, लेकिन आज हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ की स्पेशलिटी मछली के साथ साथ मछली के अंडे भी हैं। यहाँ मछली के अंडों को फ्राई करके दिया जाता है और शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग यहाँ ख़ास कर मछली के अंडे खाने के लिए आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद, जो यहाँ पर मछली के अंडे और मछली को फ्राई करते हैं, जानते हैं। अमजद भाई बताइए, कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? यार सर, इधर से तो हम लोग कराची में 1998 से मच्छी चला रहे हैं। हाँ, बाकी तो ये खानदानी कसब है हम लोगों को, बाप दादे का। इस जगह पहलवान गोट में यहाँ कितने अर्से से कर रहे हैं? ये इधर से 98 से बैठा हुआ है। आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं जो अभी ये मौजूद हैं यहाँ पे? इस वक्त सर हीरा है, ये दौतर है, ईरानी पापलेट है, अजाम पापलेट है, रामस है, केसर भी है। अच्छा, मछली के अंडे जो है वो कौन सी मछली के अंडे कहाँ से लाते हैं आप? ये तो बस सर अपना मच्छी का जो अंडे होते हैं, मुश्के का, दंदिया का, जो मच्छी अंडे देने वाला मच्छी है, तो बस उसी का अंडे, पराए अंडे मछली का नहीं लेता है। तो ये मछली के अंडों को किस तरह फ्राई कर, सादा फ्राई करते हैं या मसाला लगा के, बेसन वगैरह? थोड़ा बहुत मसाला तो लाजमन लगाना चाहिए। हाँ, बाकी बस मसाला नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। बस थोड़ा बहुत लगाना चाहिए। ये कौन सी मछली जो पैक की आपने अभी? ये भी फिंगर फिश है, मुश्के का। मुश्के का फिंगर फिश? कौन कौन से फिंगर फिश है? मुश्के का खाली है और दिखर? मुश्के का भी होता है, कुकड़ फिश का भी होता है। हाँ। और ये चटनी देख रहा हूँ यहाँ रखी हुई है, आपकी अपनी बनाई हुई है क्या? ये बस अपना हाथ से सर बनाते हैं। शुक्र। हाँ बिल्कुल। और ये मछली जो है तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसमें? सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। इसका जो क्वालिटी है ये दिल में है, ये इस चीज़ में जो है ना, इंशाअल्लाह ताला ये वजूद में बहुत सारे लोगों का तेल अच्छा नहीं होता है ना, इस चीज़ में सरसों के तेल में वो चीज़ नहीं है। अच्छा, सरसों का तेल आप इसलिए कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला नहीं होता है, सही रहता है? ये चीज़ नहीं है सर, बस ये सबसे बड़ी बात है। और मछली जो है वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप? ये दरिया की है, समंदरी, कौन सी मछली है, फार्म की है? ये फार्म का मच्छी नहीं चलाते हैं बिल्कुल, बस सिर्फ समंदरी मच्छी। रोज़ाना जो है वो कितनी किलो मछली आप जो है माशाल्लाह चला लेते हैं यहाँ पे? यार सर मच्छी तो निकलने का तो सर कोई पता नहीं होता है। हाँ, कभी कभी बस हम लोग तंग आ जाते हैं, बस तंग आ जाते हैं। क्यों, हम लोग भी एक अकेला है, सारे काम हमारा खुद, मंडी जाओ, इधर फिर मछली दो, उधर नमक लगाओ, इधर फिर पकाओ, तो अकेला बंदा है, हम भी थक जाते हैं बस आखिर में। तो आपके 2 बजे तक जो है ना, बस ये 2 बजे तक हमारा जोर होता है। 2 बजे के बाद जोर ख़त्म हो जाते हैं बस। तो आपके साथ कोई और काम नहीं करता, अकेले कर रहे हैं? भाई 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 या बच्चे वगैरह? ये बात नहीं है, मगर वो समझ तो नहीं है ना इन लोगों को, वो तो करना पड़ता है खुद। मतलब उस्ताद जो है वो आप ही हैं? अभी यहाँ तैयार हो गया, अभी अगर ये लोग चलाए भी है तो ये जो लोग चला सकते हैं, मगर जब तैयार नहीं हुए तो फिर मुश्किल है। अच्छा, मतलब कच्ची मछलियों की तो इनके बस की बात नहीं, मसाला लगा लिया, काम कर लिया, फिर चाय चला लें, फिर ये चला सकते हैं ये लोग। हम क्यों 2 बजे के बाद हम उठ जाते हैं बस। हाँ, ये छोटा होता है फिर। नाज़रीन यहाँ पे जो है वो ठीक ठाक हम जहाँ मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ रश लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं मछली खाने के लिए, मछली ख़रीदने के लिए। सर्दी का मौसम भी है, कराची में सर्दियाँ जो है एक मुद्दा फिर आ चुकी हैं और गुज़िश्ता रोज़ से यहाँ शदीद हवाएँ चल रही हैं, जिसके बाद मछली की दुकानों में वापस जो है रश लग चुका है। ये सर्दी बढ़ने की वजह से रश लगा हुआ है या आज या वैसे रश होता है? ये ना सर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का, जून जुलाई के मौसम में भी होता है, तो फिर आ जाओ तो फिर खैर आदमी को पता चल जाता। गर्मी में भी रश होता है, सर्दी का मसला है, गर्मी हो तब भी रश होगा? मच्छी खाने वाला जो होता है वो तो गर्मी और सर्दी को नहीं देखते, ये तो वैसे लोग बोलते हैं मच्छी गर्म है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो बता रहे हैं कि चाचा मौजूद हैं जो इनके पक्के पुराने कस्टमर हैं और यहाँ पे रोज़ाना जो है वो मतलब हमेशा यहाँ पे खाने। चाचा से पूछ, चाचा कितने अर्से से यहाँ पे मछली लेने आ रहे हैं आप? जब से इनका ठिया खुला है माशाल्लाह है, इसके मच्छी में जायका है, बस ये मसला है कि चीज़ खालिस है, ताज़ी है, हालांकि महंगी है, मगर क्या है कि चीज़ अच्छी है। कितने अर्से से यहाँ पे आप आ रहे हैं लेने के लिए?
जब से इसने ठिया खोला हुआ है 22 साल से कह रहे हैं वो लगे हुए आप आ रहे हैं। तकरीबन मुझे तो 14-15 साल हो गए। कितनी देर से खड़े हैं, कितनी देर पर्ची लेके खड़े हैं यहाँ पे आप? ये मुझे 25-30 मिनट तो हो गए मुझे, आधा घंटा हो गया है तकरीबन। अच्छा, आधे घंटे से आप यहाँ मौजूद हैं और अभी तक बारी आपकी आई नहीं है मछली लेने के लिए। कहाँ ये वो कोने में पड़ी हुई है प्लेट। नॉर्मली कितनी देर लगती है मछली लेने में यहाँ पे आपको? तकरीबन पौना घंटा लग ही जाता है। अमजद भाई, कीमत क्या है इसकी, क्या पाव दे रहे हैं, किलो दे रहे हैं क्या, किस हिसाब से? किलो तो सर बस आजकल तो थोड़ा सा महंगाई हो गया है। हाँ, अल्लाह खैर करे। तो 1400 रुपये यानी 1200 रुपये किलो हम चलाता था, 1000 रुपये चलाता था। बस इससे हम लोग ऊपर नहीं जाते थे। जब ज़्यादा से ज़्यादा रेट हो जाता था 1200 रुपये तक का। ये सर्दी में हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए। अभी क्या हिसाब हो गया है? अभी 1400 रुपये पे आ गए हम लोग। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे मैं एक्चुअली तकरीबन तीसरा साल है और यहाँ पे हम हर सर्दी में एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा तो हम यहाँ पे खाते हैं। और जो यहाँ की फेमस चीज़ है वो यहाँ पे एक्चुअली जो इसकी फिंगर फिश है और जो इसकी पापलेट है और दंदिया है। पापलेट की भी सुंदर किस्म है, वाइट पापलेट जो है उसकी ज़्यादा टेस्ट अच्छा है, ठीक है। और लेकिन जो फेमस है वो यहाँ की फिंगर फिश ही है। आप रश देख सकते हैं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है रश वाली, क्योंकि बिल्कुल एक तरफ आपका एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ आपकी रबी यूनिवर्सिटी है, बट ये जगह रश है तो इस वजह से क्योंकि टेस्ट है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं फ़िश खाने आए हैं, कुक्कड़ फ़िश। तो यहाँ की फ़ेमस है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका। तकरीबन साल हो गया, हर हफ्ते ही आते हैं खाने। बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ पे और रौनक भी अच्छी लगी हुई है।